गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर गुड। और आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी होगी, क्योंकि एज मच एज आई नो जितना हमने स्कूल में किया था वो आप लोगों को सारा समझ में आ गया था। तो अगर आप लोग वीडियोस देखोगे तो आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और एग्जाम्स का क्या होगा, क्या कंडीशन रहेगी, वो सब बात की बात है। आपकी नॉलेज भी तो मेन है ना। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। सपोज 10th में आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन छूट गया है, तो उसकी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपको फेस करनी पड़ रही है। और जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो पूरा प्लांट फिजियोलॉजी बेस्ड है, सॉरी हार्मोन्स बेस्ड है प्लांट्स में भी, जो 10th में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया है। तो इसलिए अपनी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक है हमारे चैप्टर से, चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सेम हमारा वही साइकिल्स से साइकिल्स बनवाऊंगी मैं, नथिंग एल्स, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, चैप्टर कंप्लीट हो जाए और इन शॉर्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम हमारा कौन सा ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 टाइप्स थे, जिसमें हम एंटीरियर लोब पढ़ रहे थे। एंटीरियर लोब में 5 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मैंने आपको 3 बता दिए थे, थर्ड वाला शायद ड्यू टू सम वीडियो क्रिप्शन रह गया था हमारा, थोड़ा सा ही हो पाया था। तो मैंने आपको फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया था। सेकंड हमारा कौन सा TSH कंप्लीट हो गया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द थर्ड वन इज, थर्ड हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सॉरी, केमिकल। चैप्टर का नेम आप लोगों को पता ही है, कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा एडिनो हाइपोफिसिस ग्लैंड चल रहा है, एडिनो हाइपोफिसिस ग्लैंड। थर्ड हार्मोन दैट इज ACTH, इसका काफी लेंथी नेम था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। ओके, क्या नेम था इसका? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। नेम इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसकी फंक्शन हमारी क्या क्या आती है? देखो, नाम से पता लग रहा है एड्रीनो। एड्रीनो रिप्रेजेंट्स द एड्रीनल, and adrenal represents the two spaces, 2 areas, and represents here about, and renal represents kidney. As you all know earlier about this, ठीक है, कि ये जो हमारे अबव द किडनी छोटा सा ग्लैंड होता है, जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, उसके ऊपर ये अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। और कॉर्टिको वर्ड कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि हमारा जो किडनी का रीजन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हियर द कॉर्टिको रिप्रेजेंट्स कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो आपका ACTH हार्मोन है, ये क्या पे जाके काम करेगा? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन में जाके काम करेगा। और काम क्या होगा इसका? स्टिमुलेट फंक्शन होगा इसका, स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जो हमारा डिटेल में है हमारे बुक में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो डिटेल में नहीं है उसका सिर्फ हम एक आइडिया लेंगे। द फोर्थ हार्मोन इज FSH। FSH प्ले major role during menstruation, follicular stimulating
हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप पूछोगे कि मैम मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन का थोड़ा सा आइडिया हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बट उसमें हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं वो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। अभी यहाँ पे आपकी में फॉलिकुलर रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक नहीं है। बस ये याद रखना कि जो FSH है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। व्हाट इज फॉलिकल्स? फॉलिकल्स होते क्या है? फॉलिकल्स आप बोल सकते हो जो एग, तो आपने पढ़ा है 10th में, ओवरी में जो एग बनते हैं उसको ही हम एक टाइम पे आके फॉलिकल्स बोलते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन एक टाइम पीरियड होता है कि जब हम उसको फॉलिकल्स बोलते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच जाता है ग्रोथ के बाद या डेवलपमेंट के बाद, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो वो फॉलिकल या फॉलिकुलर कहलाता है। और वहाँ पे कौन सा हार्मोन उसकी हेल्प करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्लास 12 में पूरा चैप्टर है इस वर्ड के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये दो वर्ड से मिलकर बनाया है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड का मीन आपको पता नहीं कितनी टाइम बताया है, गैमेटो। गैमेट का मीन होता है गैमेट, जो क्लास में पढ़ जाएंगे गैमेट्स। इन मेल्स द गैमेट्स वुड बी स्पर्म एंड इन फीमेल्स द गैमेट वुड बी एग। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या जो गोनाड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन में जिनकी मीटिंग होती है, जो मीट करते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके? गैमेट्स। और जेनेसिस, अगर याद हो मैंने बताया, जेनेसिस का मतलब हमेशा होता है फॉर्मेशन। तो जो FSH हार्मोन है वो इसमें हेल्प करता है गैमेटोजेनेसिस में, मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का बनना या बनने का प्रोसेस होता है। और इसमें कौन सा हेल्प करता है आपका हार्मोन? FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ द फिफ्थ हार्मोन वुड बी LH। LH की जो कंसंट्रेशन है, लेवल है, फंक्शनिंग है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। And maybe this one is the last in the adenomyosis, LH. The full form will be luteinizing hormone. Luteinizing hormone. ठीक है, आपको होता है LH। इसको क्या कहा जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। LH का मेल्स में अलग फंक्शन होता है और फीमेल्स में अलग फंक्शन होता है। होप्स आप लोगों को दिख रहा है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए इसका मेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर बात करते हैं इन फीमेल्स में LH की क्या फंक्शनिंग होती है? हेल्प इन ओव्यूलेशन। तो आप लोग को ओव्यूलेशन का मतलब पता हो। एंड सेकंड इन द हेल्प इन द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखो ओव्यूलेशन क्या होता है, तो पहले ओव्यूलेशन देखेंगे फिर प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है कुछ इस तरह से होता है। ओवरी से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? ओवरी होती है। ओवरी में क्या बनता है? एग। ये जो एग है ये ओवरी को रप्चर करके बाहर निकलता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ अवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। जब भी अवम या एग ओवरी से बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो जो LH हार्मोन है ये किसमें हेल्प करता है? इन द रप्चरिंग ऑफ द वॉल ऑफ ओवरीज। ओवरीज की वॉल को रप्चर करने में, जिससे जो अवम है वो बाहर निकल जाए। ये होता है ओव्यूलेशन में। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो कब बनता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ LH।
अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है तो ही प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। प्रोजेस्टेरॉन के नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में काम करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ये हेल्पफुल होता है द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स। ओके, अब ये तो बात हो गई LH इन फीमेल। बात आती है LH इन मेल। ये मेल्स में क्या फंक्शनिंग करता है, आइए देखते हैं मेल्स में क्या काम होता है। इन मेल्स में क्या काम करता है ये ICSH। ठीक है, ये सेल्स का हार्मोन है। ये जो हमारी टिश्यू सेल्स में हार्मोन पाया जाता है जो स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। ये टेस्टोस्टेरोन, आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। जितने भी सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डीप वॉइस, हेयर्स ओवर द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द मसल्स, ठीक है ना, तो ये सब जितने भी हैं ये किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। अब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता कहाँ पे है, लेडिक सेल्स में बनता है। और लेडिक सेल्स को कौन हेल्प करता है, ICSH हार्मोन करता है। और ये ICSH हार्मोन बनता आपका वहीं पे है एडेनोहाइपोफिसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन स्टिमुलेट कहाँ पे जाके होता है, लेडिक सेल्स में जाके होता है। ठीक है, तो ICSH की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इंटरस्टिशियल सेल को क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, उस हार्मोन को हम क्या करेंगे, ICSH कहेंगे। ये काम था LH का इन मेल्स। ओके, और ये कहाँ पे मिलेगा, लेडीज सेल्स में मिलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए इसको थोड़ा, लेडीज सेल्स में मिलता है ये हार्मोन। और लेडीज सेल्स में ही आपका फिर क्या बनेगा इस हार्मोन के प्रेजेंस में, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आगे डिटेल में आएगा इस चैप्टर में, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज दैट हार्मोन which proves beneficial for the development of secondary sexual characters. Okay, write down this or take a screenshot. Then we have discussed the last hormone of this topic, that is LTH. चैप्टर इजी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हमें हमारे खुद के बारे में जानने का मौका मिलता है कि अगर हमें ये है तो हमारी बॉडी में मे बी किसकी डिफिशियंसी हो सकती है, कौन सा हार्मोन है जो ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर क्या करने से किस हार्मोन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज द LTH। ठीक है, LTH इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। lactogenic hormone, also known as prolactin। इसके नेम से समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है, लैक्टोजन कहाँ मिलता है, लैक्टोजन मिल्क में, तो ये मेमरी ग्लैंड में काम करता है। दिस हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये इस हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ फीमेल्स में ही मिलेगा, मेल्स में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट खत्म हो जाता है, एडिनोहाइपोसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का सारा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा न्यूरोहाइपोसिस। न्यूरोहाइपोसिस इसका दूसरा नेम होता है आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो चलिए पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे ओवरऑल 7 हार्मोन्स होते हैं, 7 मेजर हैं और एक आपको होता है वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी कहा जाता है। ठीक है, वो कई बार हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में काउंट होता है, और कई बार उसको जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उसको इंटरमीडिएट में काउंट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, डिस्कवरी चल रही है। तो कुछ कहते हैं कि जो आपका वैसोप्रेसिन या फिर 8th हार्मोन है वो किस में बनेगा, पोस्टीरियर में, और कुछ कहते हैं आप किस में बनेगा, ये इंटरमीडिएट में बनेगा। तो चलो अभी फिलहाल लेकिन इंटरमीडिएट में होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है। ओके, तो अभी हम किस में पढ़ते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ही पढ़ते हैं इसको। तो क्या कहा जाता है इसको, न्यूरोहाइपोसिस। देखते हैं अब क्या क्या होगा। यहाँ पे जो हार्मोन्स बन रहे हैं क्या बातें होंगी। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट हार्मोन बनता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये फीमेल्स में मिलता है, लेकिन अभी रिसेंट डिस्कवरीज में पाया गया है कि ये जो हार्मोन है ये मेल्स में भी है, लेकिन मेल्स में इसकी फंक्शनिंग क्या है वो नहीं पता। क्योंकि अभी जब आप इसकी फंक्शन पढ़ोगे तो आप खुद सोचोगे कि मेल्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करता होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन में फीमेल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन। पार्टुरेशन वो टाइम है, या फिर ये बोल सकते हैं पार्टुरेशन इज द इजेक्शन टाइम ऑफ बेबी, या फिर डिलीवरी टाइम ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन व्हेन अ बेबी कम्स आउट। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ये होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लेबर पेन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का जो दूसरा नेम है वो क्या होता है, बर्थ हार्मोन। ये किसमें हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। इसके बारे में मेक श्योर आपने टेंथ में पढ़ा भी होगा। अब देखो हमारा जो जो यूट्रस होता है, यूट्रस बाकी सब ऑर्गन्स की तरह 3 लेयर होता है। फर्स्ट एक्टो, सेकंड मीजो एंड थर्ड एंडो। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन किसमें होगा, मीजो में होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स होता है वो कौन सी मसल्स होती हैं आपकी, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसकी वजह से बेबी पे प्रेशर पड़ता है, फीटस पे प्रेशर पड़ता है और वो इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ गया ना पार्टुरेशन। वो क्या होता है, पार्टुरेशन में आपको बता चुकी हूँ। पार्टुरेशन, नेक्स्ट वन मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन बाय contraction around mammary gland। मेमोरी ग्लैंड के चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है। ठीक है क्लास, ये थे आपके फंक्शन किसके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के।
समझ में आया ऑक्सीटोसिन क्या रोल प्ले करता है? जैसे इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एट लास्ट जितने भी फंक्शनिंग परफॉर्म करनी होती है, कि जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है जो प्ले करता है। ठीक है, मेजर रोल इसका होता है, बाकी सब तो इसकी बस हेल्प करते हैं। तो ये आपका तो था कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद आपको कौन सा आएगा? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मैंने बताया है, अभी कंफर्म नहीं है कि आपका पोस्टीरियर में आता है या फिर इंटरमीडिएट लोब में आता है, लेकिन अभी हमारी एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिलहाल किसमें है? पोस्टीरियर पार्ट में है, दैट इज न्यूरोहाइपोथैलेमस में है, तो हम इसको वहीं पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड हार्मोन, दैट इज वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसका दूसरा नेम आपका होता है एडीएच। एडीएच रिप्रेजेंट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, उस प्रोसेस में इसी प्रोसेस यही हार्मोन यूज होता है और कोई हार्मोन यूज नहीं होता। ठीक है, अब इसकी फंक्शन देखो, इसकी फंक्शन क्या क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियोल। एट्रियोल कौन सी थी हमारी? एफेरेंट और इफेरेंट। वो जितनी भी जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एडीएच होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियोल। ठीक है, यूरिन में से 95% वाटर जो रीअब्जॉर्ब करता है वो होता है एडीएच। इसी की वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। अगर एडीएच नहीं है तो जो यूरिन है वो कैसा बन जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी, जिसको भी ये है उसको हो जाएगा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया बीमारी कॉज हो जाती है इसकी वजह से, मतलब बार बार प्यास लगना। ठीक है, आर्ट्रियोल और आर्ट्रियोल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? दैट इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है वो शूट आउट कर जाएगा। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताई हुई है। वाटर फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी की फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, लेस, अगर कंडीशन क्या है? लेस एडीएच मतलब हाइपो कंडीशन है, तो क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। क्या करेगा? यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर फंक्शनिंग है, फिर आगे आपका हाइपो यूरिन वॉल्यूम मतलब बार बार यूरिनेशन होगा। ठीक है, अगर ये हार्मोन कम बन रहा है तो मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा और हर थोड़ी देर में क्या होगा? यूरिनेशन का प्रोसेस होगा। जैसे कि अभी नॉर्मल हमारा कितना होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी यूरिनेशन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? हाँ, इंक्रीज हो जाएगा अगर लेस एडीएच है तो। ठीक है, 10 लीटर पर डे। नॉर्मली जितना हमें याद है, हमने पढ़ा था ये 4.5 समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे यूरिन वॉल्यूम, यूरिनेशन का जो है वो कितना हो जाएगा? 10 ml पर डे, सीधा डबल हो जाएगा, 10 ml पर डे हो जाएगा यूरिनेशन। और इस कंडीशन को कहा जाता है, कौन सी बीमारी है? डायबिटीज। दो तरह की होती है, एक इंसुलिन की वजह से और एक यूरिनेशन पे डिपेंड होती है। इसको बोलेंगे हम डायबिटीज इंसिपिडियस। जो एडीएच हार्मोन पे जो होती है वो होती है डायबिटीज इंसिपिडियस। और इसी को क्या कहा जाता है? डायूरेसिस और
यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है इस बीमारी में। ये था आपका हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन। इसके बाद आपका आएगा हाइपर सिक्रेशन। ये जो डिजीज लिखी हुई है आई थिंक कैमरे में नहीं आ रही है, नाम है इसका डाययूरेसिस और पॉलीडिप्सिया। यूरेसिस